मैं विनय सत्यम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयंस के बारे में कि आयंस होता क्या है, कैसे वो आयंस में कन्वर्ट होता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ये समझे कि आयंस कहां से आता है। उसके पहले स्टार्ट करें, हम लोग बेसिक पे जाए। ये एलिमेंट एलिमेंट किसी कोई भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? एटम्स। ठीक है। अब एलिमेंट बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि ए एलिमेंट बी एलिमेंट के सारे एटम्स इक्वल हो, मतलब सेम हो, पॉसिबल ही नहीं। अब हम लोग आ रहे हैं, अब हम लोग कैसे अब उस पर आएंगे। हम लोग जो एटम्स होता है वो न्यूट्रल होता है। आयंस मतलब जो चार्ज में आ जाए, लेकिन एटम्स जो होता है, कोई भी एटम, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि जो एटम्स होता है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि एटम्स जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। कोई भी एटम उठा ले, किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम उठा ले, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब तो ये आएगा कि उसमें आयंस कहां से आ गया, उसमें चार्ज कहां से आ गया, अब इसके बारे में बताएंगे। क्लियर है? जो एटम्स किससे है, उसके पार्टिकल्स क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल से बना हुआ है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे। एटम्स जो होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ सेल होते हैं। इसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। क्लियर? इसमें ये इसका जो न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट पे आए। हम लोग पहले इस पर आए कि क्या सारे एलिमेंट के, अलग अलग एलिमेंट के सारे एटम्स सेम होते हैं? अगर नहीं होते तो क्यों नहीं होते? जेन्युइन प्रश्न है भाई, कि भाई एटम्स है, उसमें भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एलिमेंट में के एटम्स में भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो सेम क्यों नहीं हुए? किसी ऑक्सीजन का जो एटम्स है वो अलग हो गया, और कार्बन का एटम्स अलग अलग क्यों हो गया? अब पहला प्रश्न हम लोग इसको सॉल्व कर ले। जैसे एक ए एलिमेंट है और बी एलिमेंट, और सी भी मान ले, एक सी एलिमेंट है, डी एलिमेंट है,
कोई भी एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या स्ट्रक्चर क्या होगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वही डिसाइड करता है कि वो किस नंबर का, मतलब किस एलिमेंट का वो एटम्स है। अगर इसका प्रोटॉन अगर 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा और न्यूट्रॉन 5 मान लें। तो इस रेशियो में जितने भी एटम्स आएंगे, जिस 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 एटम्स के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 6 हो, इलेक्ट्रॉन 6 हो और न्यूट्रॉन 5 हो, वो सारे एटम्स ए एलिमेंट के होंगे। क्लियर है? बी में अगर हम देखें, प्रोटॉन अगर 7 है, इलेक्ट्रॉन 7 है और न्यूट्रॉन 8 है, तो जितने भी एटम्स में प्रोटॉन 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 7 होंगे, इलेक्ट्रॉन 7 होंगे और उसका न्यूट्रॉन 8 होगा, जितने भी एटम्स होंगे वो बी एलिमेंट के एटम्स होंगे। अगर कोई भी प्रोटॉन अगर 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा। ये होगा, अभी हम लोग समझेंगे आगे। और जो न्यूट्रॉन है वो 9 मान ले। तो जितने भी एटम्स में प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8 और न्यूट्रॉन 8 होंगे वो एलिमेंट सी के एटम्स होंगे। अगर कोई भी प्रोटॉन 5 है, इलेक्ट्रॉन 5 है और जो न्यूट्रॉन है वो 6 है, तो जितने भी एटम्स में प्रोटॉन 5, इलेक्ट्रॉन 5 और न्यूट्रॉन 6 होंगे वो एलिमेंट डी के एलिमेंट डी के एटम्स होंगे। मतलब जो सारे एटम्स, जो सारे एलिमेंट हैं उसके एटम्स होते हैं अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग एलिमेंट के एटम्स अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशियो है वो डिसाइड करता है, ये इसके नंबर डिसाइड करते हैं कि वो किस एलिमेंट के। नेक्स्ट आएंगे कि कोई भी एटम्स क्यों न्यूट्रल होता है। कोई एटम्स है वो न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि कोई भी एटम्स में क्या क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर है? मतलब किसी भी एटम्स, ये एटम्स है, किसी भी एटम में 3 एलिमेंट होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सिर्फ हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब एक चीज और आता है इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम्स में इक्वल होते हैं। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। मतलब कि कोई भी चीज एक समान या इक्वल फोर्स लगाकर अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा तो क्या आएगा, इक्वल आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में पुश कीजिएगा तो भी इक्वल होगा उसका वैल्यू।
मतलब नंबर ऑफ जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही वो उसके एटम्स में नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज का वो से बहुत दूर। साधु संत उससे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं कि हम ना पॉजिटिव की तरफ रहेंगे ना नेगेटिव की तरफ रहेंगे, हम अपना आजाद रहेंगे, इस पर कोई मतलब नहीं है, वैराग्य जीवन है इसका न्यूट्रॉन का। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इस पे एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स में का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जितना, यानी कि दोनों का जो चार्ज है वो इक्वल है लेकिन अपोजिट है, इसका पॉजिटिव है इसका निगेटिव है, तो दोनों आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं। तो उसमें किसी भी एटम्स में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन मान लेंगे, और होता ही है, मानना का कोई प्रश्न नहीं हम लोगों के साथ। तो अगर प्रोटॉन दिया रहेगा किसी भी एटम्स का तो समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स भी उतना ही है, न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे, न्यूट्रॉन अपना एक आजाद है। क्लियर है? तो दोनों इक्वल है चार्ज, तो इसलिए वो फ्यूज कर जाते हैं, मतलब वो उसमें एक दूसरे को क्या करते हैं? जीरो, उसकी वैल्यू जीरो कर देते हैं, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। भाई मेरे पास 2 बम है, आपके पास भी 2 बम है, तो चलाएंगे तो दोनों बम एक साथ चलाएंगे, आप भी गए हम भी गए, बराबर हो गया। अब भाई ये प्रश्न आता है कि सारे एटम्स के आयंस बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सारे एटम्स के आयंस नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी नोबल गैसेस के एलिमेंट हैं वो उस एलिमेंट के एटम्स का आयन में नहीं कन्वर्ट हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि वो सेटिस्फाइड है, मतलब उनका घर भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है? इसके लिए ऑक्टेंट रूल्स को बेस बनाते हैं। ऑक्टेंट रूल्स कहता है कि अगर आउटर मोस्ट सेल, मतलब किसी भी एटम्स का आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब किस ये एटम्स है और ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसका आउटर मोस्ट सेल क्या हो गया? ये हो गया। अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या होगा? नोबल गैसेस होगा। तो नोबल गैसेस मतलब वो उस पर वो अपने सेल में सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, उसको न देना है न लेना है, न वो कोई किसी को इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं लेगा, मतलब वो आयंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सीधा सा प्रश्न है, सीधा सा आंसर है कि सारे एलिमेंट जो नोबल गैसेस हैं वो ऑक्टेंट रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में, सारे नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण वो नोबल गैसेस बनता है, यानी वो ऑक्टेंट्स रूल को फॉलो करता है। तो ये कभी भी इसके एटम्स, इस ऐसे एलिमेंट के एटम्स कभी भी आयंस में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आ रहा है कि जब वो नहीं बनेंगे तो बनेगा कौन? बनेगा किसका? वैलेंसी सेल आर नॉट कंप्लीटेड।
अब वो वैलेंसी सेल क्या होता है? किसी भी एटम्स का आउटर मोस्ट सेल जो है, दे आर नॉट फुलफिल आर कंप्लीटेड आर फॉलो द ऑक्टेंट रूल। ऑक्टेंट रूल क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में होने चाहिए। तो ये क्या है? होने चाहिए लेकिन नहीं है, 7 है। ये कंप्लीट नहीं है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसी आउटर मोस्ट सेल को वैलेंसी सेल कहते हैं। ये अगर नहीं है 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो ऑक्टेंट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, और जब नहीं कर रहा है तो उसका आउटर मोस्ट सेल क्या होगा? वैलेंसी सेल होगा। तो यानी उसकी वैलेंसी सेल कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट होती तो ऑक्टेंट रूल को फॉलो करता और सारे एलिमेंट नोबल गैसेस बन जाते, तो कोई आयंस का चक्कर ही नहीं रहता। और ये चीज आपको इस टॉपिक से पढ़ने से आपको छुटकारा मिल जाता। लेकिन अगर 8 आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो क्या होगा? इनकम्प्लीट सेल होगा। और इस इनकम्प्लीट सेल जो भी जिस जिस एलिमेंट के एटम्स इनकम्प्लीट होंगे, आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होगा, वो एक्टिव होता है। मतलब वो अनसेटिस्फाइड होता है और अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, मतलब एक्टिव होता है। तो एक्टिव को इनएक्टिव होने के लिए वो ऑक्टेंट रूल को फॉलो करता है। ये क्या होता है? वो या किसी भी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले ले या दे दे, दो ही कंडीशन हो सकता है। या इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे या किसी से ले ले, और अपने आउटर मोस्ट सेल, यानी कि ये आउटर मोस्ट सेल क्या है? वैलेंसी सेल को कंप्लीट कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर ले, तो ये क्या बन जाता है? आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर से समझा दे। ये इसका क्या है? ये आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? वैलेंसी सेल होता है। अगर ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट कब नहीं होगा? जब इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, तो ये क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। तो ये अपने आप को उस आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि वैलेंसी सेल में ऑक्टा रूल को फॉलो करने के लिए, यानी वो स्टेबल होने के लिए, वो क्या करेगा? कोशिश करेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो इसके लिए 2 कंडीशन होगा, या इलेक्ट्रॉन्स दे दे या ले ले। अगर इसमें 7 है तो कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये सेल कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो गया तो ये क्या होगा? ये एटम्स आयंस में चेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आया? जब कोई भी सेल, कोई भी एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एटम्स का जो आउटर मोस्ट सेल है, यानी वैलेंसी सेल, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले या दे दे, यानी गेन कर ले या लूज कर ले, तो ये क्या हो जाता है? ये कंप्लीट अपने वैलेंसी सेल को कंप्लीट कर देता है और ये ऑक्टा रूल को फॉलो करने लगता है। एंड देन इन दैट कंडीशन दैट एटम्स आर कन्वर्ट टू द आयंस। ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि कोई भी एटम्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही गेन या लॉस क्यों करता है, यानी देता और लेता क्यों है? भाई इसके पास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी है, लेकिन वो सारी कहानी इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करता है। पहला चीज ये है कि ये आउटर मोस्ट सेल में है, यानी इसको
लॉस करने के लिए या गेन करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करता है। दूसरा, न्यूट्रॉन क्यों नहीं करता? अगर कर भी लेगा तो क्या उसके चार्ज में क्या फर्क पड़ेगा, जब ये तो न्यूट्रल है। क्लियर है? न्यूट्रॉन की बात ही खत्म कर दें हम लोग। अब ये हो रहा है कि ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं कर रहा है तो प्रोटॉन को भी तो बाहर निकल जाना चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन निकल सकता है तो प्रोटॉन नहीं निकल सकता? निकल सकता है, लेकिन प्रोटॉन को लॉस या गेन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। मतलब यहां पे इसके पूरे न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस में होता है किसी एटम्स के, उसको इसलिए जो प्रोटॉन होता है एटम्स के न्यूक्लियस में होता है। उसके न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होने के कारण वो नहीं बाहर जा सकता है, नहीं कोई प्रोटॉन उस न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है। किसी दूसरे एटम्स का जो प्रोटॉन नहीं उसके अंदर जा सकता है, और नहीं कोई एटम्स अपना प्रोटॉन दूसरे को दे सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और नेचर भी वही करता है जो इजी हो। भाई जब इलेक्ट्रॉन से ही काम चल जाएगा तो प्रोटॉन की क्या जरूरत है? अपने घर में बने रहो। अब यहां पे हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग ने समझ लिया है कि किसी भी एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। अगर किसी का बोला गया कि प्रोटॉन 7 है तो ऑटोमेटिक उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 7 ही होगा, क्योंकि इसी कारण एटम्स न्यूट्रल होता है। क्लियर है? अब सपोज दैट किसी भी एटम्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 प्रोटॉन हैं। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बचेगा? 3 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। क्यों हो गया? जैसे हमने क्या बोला था यहां पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बैलेंस ले ले हम लोग, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 5 प्रोटॉन हो गया। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहां पे 5 नेगेटिव चार्ज है, यहां पे 5 पॉजिटिव चार्ज हो गया। पहली की कंडीशन है। लेकिन यहां पे क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तब इसमें क्या हो गया? अब बैलेंस हम लोग करके देखें। पहले की कंडीशन में क्या था? 5 इलेक्ट्रॉन था और 5 प्रोटॉन था, यानी बैलेंस इक्वल होगा। मतलब जो बैलेंस में देखेंगे उसको रख के तो दोनों बैलेंस होगा, मतलब वो न्यूट्रल बताएगा। ये क्या बताएगा? लाइन के लिए माइंड मत करना, ये बस समझने की चीज है। और ये भी मत करना कि ये 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन लिख रहे हैं, मात्र आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो यहां पे इसका बैलेंस क्या होगा? 0 होगा। बैलेंस क्या बताएगा? जो आप लोग कोई चीज जाते हैं सब्जी लेने तो कहते हैं कि 2 किलो हमको चाहिए आलू,
तो क्या करता है, 2 किलो का वाट यहां चढ़ा देता है, डालता है। जब ये दोनों इक्वल हो जाता है, बराबर, जो डंडी बराबर हो जाती है, तो कहता है कि हाँ भैया आपका हो गया 5 किलो, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यानी यहां पे बराबर है, यानी कि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो गया, यानी इसका यहां पे बैलेंस क्या हो गया, यानी चार्ज क्या हो गया, 0। लेकिन यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या हो गया, यहां पे कितना, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी 3 नेगेटिव चार्ज हो गया, और पॉजिटिव चार्ज कितना है, 5 ही रहेगा, क्योंकि वो निकला ही नहीं। प्रोटॉन कहां निकला, प्रोटॉन तो 5 प्रोटॉन है यहाँ पे, वही 5 प्रोटॉन यहाँ पे है, यानी कि 5 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। तो भाई जो ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो जो नीचे आ गया वो क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, तब उस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहां पे नेगेटिव थोड़ा सा गलती से लिख दिए, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि पॉजिटिव का जो वेट ज्यादा है तो पॉजिटिव हो गया। और कितना हो गया, माइनस कर लो, 5 प्रोटॉन है तो इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन यहां पे कितने हैं, 3 है। कितने कम हो गए, 2 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो यहां पे +2 हो। अगर 1 निकलता तो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते, और यहां पे 1 ही पॉजिटिव है। क्लियर है। तो यानी एक चीज और हम लोग समझ ले, किसी भी एटम्स में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। उससे ज्यादा की ये नहीं कर सकता, औकात ही नहीं है इनकी। एक है कार्बन का, उसके बारे में भी बताएंगे। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एटम्स, यानी कोई भी इसकी वैलेंसी सेल अगर इनकम्प्लीट है, तो ऑक्टा रूल को फॉलो करने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को देगा। अगर कोई भी एटम्स अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए, वैलेंसी सेल को कंप्लीट करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन लेता है, तो एटम्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अभी हम लोग अगर आयंस की बात करेंगे, तो कोई भी एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो आयंस में चेंज हो जाएगा। तो सीधा सा हम लोग समझेंगे, अगर कोई भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो क्या होगा, आयंस में चेंज होगा, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कुछ भी होगा, वो आयंस होगा। अब हम लोग आ जाए, थोड़ा सा हम लोग क्लियर समझ ले कि जैसे एक एटम्स है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो प्रोटॉन भी 3 होगा। तो ऑक्टा रूल्स कहता है कि कोई भी एटम्स का जो फर्स्ट सेल होता है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा, नोबल गैस में आ जाएगा। तो नोबल गैस का जो एटम्स का स्ट्रक्चर ले लेगा। जैसे कोई भी एटम्स है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है और 3 प्रोटॉन इक्वल है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 1, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड में 1। अब ये क्या है, वैलेंसी सेल, आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो सारा खेल जो भी होता है वैलेंसी सेल से होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन्स है, अब इसको क्या करना है, इसको ऑक्टा रूल्स में को फॉलो करना है, यानी वो सेल को, आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करना है। तो इसके साथ 2 कंडीशन होगा। भाई ये है ना,
फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब जब हमने वैलेंसी पढ़ाई थी तो उसमें उसको आपने रेफर कर सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसके साथ 2 कंडीशन हो सकता है, या 1 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दे तो भी स्टेबल हो जाएगा, या 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। कौन इजी है भाई? सीधा सा बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दे, यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स को यहां से माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ये लॉस कर दे, तो क्या बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन। ठीक है, लेकिन अब हम लोग इस पर आ जाए कि कैसे हो गया भाई? वही चीज, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। थ्री इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। ये स्टेबल है, मतलब स्टेबल मतलब ये क्या है? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो इसलिए ये एटम्स क्या है? इस समय न्यूट्रल है। लेकिन इसको चाहिए स्टेबिलिटी करने के लिए, इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? ये लॉस कर दिया। तो बैलेंस में जाएंगे तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और 3 प्रोटॉन हो जाएगा। इस बार यहां पे हम लोग ऐसे कर ले। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें 3 प्रोटॉन है। जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव है, तो इसलिए ये न्यूट्रल है हो गया। अब ये क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एक एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, इसलिए ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन यहां पे क्या हुआ? इस बैलेंस में रखे तो अपने स्टेबिलिटी के लिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, लूज कर दिया। इसका जब लॉस हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। और कितने प्रोटॉन बचे? प्रोटॉन तो निकला न गया, आया, तो कितने हुए? तो 3 ही हुए। तो क्या हुआ? कौन ज्यादा वजनी हो गया? किसका वेट ज्यादा हो गया? पॉजिटिव। कितना भाई? प्रोटॉन में से इसके इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दो तो क्या आएगा? 1 प्रोटॉन आएगा, इसलिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसी को आयंस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी में हम लोग एक दूसरा अगर हम लोग देखें कि किसी भी एटम्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितने होंगे इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होंगे। तो यहां भी 4 प्रोटॉन हो गए, इसके कारण ये न्यूट्रल है। अब इसने क्या किया? अपनी स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। लूज किया कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, फर्स्ट सेल सेकंड सेल में 2, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तब ये ऑक्टा रूल को फॉलो करता और नोबल गैस में चेंज हो जाता। तो यानी ये अनस्टेबल हो गया।
अगर वैलेंसी सेल यानी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो क्या होगा, वो इनकम्प्लीट होगा और एक्टिव होगा। और जब एक्टिव होगा अपनी स्टेबिलिटी को लेने के लिए क्या करेगा, उसके पास दो ऑप्शन होगा। 8 इलेक्ट्रॉन्स, भाई आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तब उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कम से कम। तो दो ही कंडीशन है, क्या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 2 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। इजी कौन है, 6 देना या 2 लेना, 2 देना या 6 लेना। सबसे है 2 लॉस कर दे, लूज कर दे, तो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहां पे क्या बचा, 2 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हो गए, 4। तब इसका बैलेंस देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, इसी के कारण ये न्यूट्रल था। अब लेकिन अब यहां पे चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, लूज कर दिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और प्रोटॉन कितने हो गए, वही हो गए, क्योंकि इसमें ना लिया ना दिया। तो बैलेंस किस में, वेट प्रोटॉन का ज्यादा होगा। प्रोटॉन में क्या है, 4 प्रोटॉन है। तो अब दोनों को माइनस कर दें, प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव, तो यहां पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी ये पॉजिटिव आयंस हो गया। और यही इसी को आयंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को देना या लेना, लॉस करना या गेन करना, जहां पे होगा वो क्या होगा आपका, वो आयंस में चेंज हो जाएगा। इसी को इसी तरह एक और हम लोग कर ले। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाए। एक एटम्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी -7 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन, तो ये +7 प्रोटॉन भी हो गए। तो इसमें क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 5। यानी इसकी वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, आफ्टर रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसमें आपका 2 कंडीशन, यहां भी 2 कंडीशन होगा, या 5 इलेक्ट्रॉन्स को भगा दे या 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेते आए, भाई क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यहां 5 तो है, या 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या 3 इलेक्ट्रॉन को ले ले। इजी कौन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ये ले ले, तो ये हो जाएगा यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। प्रोटॉन कोई चेंजेस नहीं होगा, यहां पे 7 प्रोटॉन होंगे। पहले क्या था, 7 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पे 7 प्रोटॉन थे, लेकिन यहां पे सारा कंडीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बैलेंस है, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहां पे 7 प्रोटॉन हो गए, यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पे क्या हुआ, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। कितना ज्यादा है, अब हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है,
तो यहां पे क्या हो गया, ये सब एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, उस पर कहीं बजाइएगा। तो यहां पे क्या हो गया, ये नेगेटिव आयन हो गया, क्योंकि यहां पे आयंस को शो कर रहा है। जहां पे नेगेटिव होगा वो नेगेटिव आयंस होगा, जहां पे पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव आयंस होगा। अब हम लोग आएंगे आयंस के, आयंस कितने होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इफ एन एटम्स गेन द इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो दैट बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव आयंस और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही है। अगर उस पर कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब ले रहा है, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए, यानी उसके वैलेंसी सेल को स्टेबल करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए, ऑक्टा रूल्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने वैलेंसी सेल को कंप्लीट करने के लिए वो अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ले रहा है, तो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नेगेटिव चार्ज में आ जाएगा, यानी ये नेगेटिव आयंस हो जाएगा। और नेगेटिव आयंस को क्या कहते हैं, एनाइन। कोई भी एटम्स क्या होता है, पहले न्यूट्रल होता है। इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो क्या हो जाएगा, एटम्स बिकम नेगेटिव चार्ज। और ये जो भी नेगेटिव आयन होगा, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव आयंस भी कहते हैं, उसको एनाइन कहेंगे। अब दूसरा कंडीशन है कि इफ एटम्स लॉस द इलेक्ट्रॉन्स, अपने कोई भी एटम्स अपने आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंसी सेल जो स्टेबल नहीं है, मतलब जो ऑक्टा रूल को फॉलो नहीं करता है, उसकी वैलेंसी सेल इनकम्प्लीट है, तो उसको और वो एटम्स स्टेबल को लाने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो एटम्स, दैट एटम्स बिकम पॉजिटिव चार्ज। अगर एटम को, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ये भी क्या है, न्यूट्रल हो गया। एक एटम्स क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसने क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये वो एटम्स क्या हो जाएगा, बिकम्स ए पॉजिटिव आयंस, या पॉजिटिव चार्ज में हो जाएगा, उसी को पॉजिटिव आयंस कहते हैं, इसको केनाइन भी कहते हैं। अब हम लोग आयंस के डिफिनेशन पे आए हम लोग, उसके बाद कुछ एग्जांपल बताएंगे। आयंस क्या होता है, आयंस एंड एटम्स और मॉलिक्यूल्स that has gained or lost one or more electrons, that atoms become negative ions और positive ions। ions को चार्ज भी कहते हैं। अगर कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपने स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लॉस करता है, तो क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव आयंस में चेंज हो जाता है। क्लियर। अब हम लोग इस पर आ जाए कि हम लोग तीन एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे कि पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, यानी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इसके वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए भाई, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको स्टेबल होने के लिए उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसको स्टेबल होने के लिए अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी यहां पे एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, लॉस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम का देखिए 282,
यानी आउटर मोस्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसके वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो 2 कंडीशन है कि या 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। इजी कौन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले? बिल्कुल नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। तो ये अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकालता है तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा 2 8, और ये क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग आए ऑक्सीजन में, यानी ये पॉजिटिव आयंस हो गया, ये भी पॉजिटिव आयंस हो गया। इस पे डबल चार्ज है, डबल पॉजिटिव है, ये सिंगल है। यानी ये शो करता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ। अब ऑक्सीजन को देखें 2 6। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में यानी वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने होने चाहिए स्टेबल होने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। यानी इसको स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है। इसके साथ भी 2 ऑप्शन है, 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे। क्या होगा? जल्दी सोच के बताइए। सही बात, 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा मुश्किल है, सबसे अच्छा आसान काम है कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये ले ले। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन 2 8, यानी 2 6 था आउटर मोस्ट सेल में, यानी वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये स्टेबल हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लिया इसने? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नेगेटिव आयंस हो गया। क्लोरीन का क्या है? 2 8 7। अब यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? सॉरी, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना है? या 1 इलेक्ट्रॉन्स ले ले या 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। क्या होना चाहिए? क्या इजी होगा? सही बात, ये अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन्स ले ले तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ये क्लोरीन आयन 1 इलेक्ट्रॉन्स लिया है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? यानी कि ये नेगेटिव आयंस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कैसा लगा? ये हमको कम से कम कमेंट्स में लिखिएगा और अगली बार कोशिश करेंगे और भी अच्छा बनाए। इसके बाद एटम्स और मॉलिक्यूल्स का आएगा चैप्टर, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे लिखेंगे, उसका फॉर्मूला कैसे स्टेबल करेंगे, उसके बारे में हम लोग बनाएंगे। थैंक यू।